एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना एज यूजुअल रीडिंग जो हम करते हैं आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के फीलिंग्स। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करना। एंड स्पेशली अगर आप नए हैं चैनल पे तो वेलकम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या तो आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं, या तो परचेस करना चाहते हैं कोई भी ब्रेसलेट क्रिस्टल या कुछ भी, तो आप मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वो है 8926379155। अब इंडिया नंबर है तो आप 91 का कोड लगा सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है जिसमें अलग कंटेंट होता है जो है टैरोट विद मानसी, एंड टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है, एक ही साथ टाइप करना है। और मेरा दूसरा चैनल है इंग्लिश का जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश। तो आप सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन है तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेंबरशिप के लिए क्या होता है, जो मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो होता है जो उनके लिए वो सिर्फ मेंबरशिप वाले ही देख सकते हैं। सो प्लीज़, थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, एक लाइक पक्का करना, और आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही बहुत हेल्प होता है चैनल को। ओके, तो अगर आप फ्यूचर वीडियोस एक लगातार देखना चाहते हैं और हमेशा डिसकंटिन्यू रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू। तो पहला एनर्जी क्या पेयर हो रहा है आपके लिए? वाओ, द एम्प्रेस, क्या बात है। कार्ड नंबर 3 है एंड ये मेजर रखा ना। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल। वाओ, मैंने वाव क्यों कहा वो मैं बाद में बताऊंगी। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ लोगों का शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, या तो हो सकता है कि आप दोनों ने थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश किया था, फिर ये बात आगे नहीं बढ़ी, और समहाउ आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो। उसका इनका एनर्जी है यहाँ पर। बट फिर भी इस पर्सन की हम फीलिंग्स देखेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया, क्योंकि पहले कार्ड रिवर्स में थे तो मैंने उसको अपराइट कर दिया, लेकिन फिर भी ये कार्ड रिवर्स में है तो मैं रिवर्स में ही लूँगी। ओके, एक अच्छी बात है यहाँ पर मैं बता दूँ, नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर ये पर्सन आपको इन पास्ट किसी भी तरह के बिट्रेड्स दिया था, यानी आपके ऊपर आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन ने आपको बिना बताए घोस्ट कर दिया या बातचीत नहीं किया, या समहाउ इस पर्सन ने आपके साथ कुछ सही से बर्ताव नहीं किया था, जैसे कि ये टेबल अभी टर्न हो गया है। दिस पर्सन नाउ वेरी मच फ्रस्ट्रेट, क्योंकि हो सकता है इनकी रातों की नींद किसी वजह से उड़ी हुई है। अब ये हो सकता है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में आया है। और दूसरा है कि ये आपसे किसी काइंड का मदद चाहता है, या पर्सन या चाहती है, यानी हो सकता है ये आपसे बोल नहीं पा रहा है या पा रही है, क्योंकि किस मुंह से बोले। अगर ये पास्ट में आपके साथ काफ़ी हद तक झगड़ा किया था, और आपने जब इनको दिल खोल के इनको हेल्प किया था, समहाउ इस पर्सन ने उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और आपको ही नीचा दिखाया था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये पर्सन अभी अपना कर्म भुगत रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए है, बहुत तगड़ा ये आया है। और मुझे लगता है कि आपने शायद इन्होंने शायद इस पर्सन ने समहाउ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो आपने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ट्राई और भी करेगा या करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको आपकी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझते हैं, यानी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। यू आर ऑलवेज ए काइंड पर्सन, ए गिवर पर्सन, और आपकी जो छवि है इनके दिल में वो उसी तरह से ही बस गई है। इनके लाइफ में वो सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते नाते जो भी इनके चारों तरफ घिरे हुए रहते थे, या अगर कोई थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में जो आपके लिए थर्ड पार्टी है इन द सेंस, तो
उस पर्सन को उन्होंने अहमियत दिया था पास्ट में, और हो सकता है उसी पर्सन के वजह से आपको जानते हुए भी इग्नोर कर लिया, या तो हो सकता है कि आपसे सही से बात नहीं किया, अचानक से आपको बिना बताए ही वर्कआउट कर लिया रिलेशनशिप से, आपके साथ बिना कारण के झगड़ा करना स्टार्ट किया, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। क्लैरिटी नहीं दिया, लेकिन अभी इनको पता चला कि आप ही जो थे इनके लिए इनकी एम्प्रेस थे। ठीक है, चाहे आप ब्यूटी वाइज जितने भी ब्यूटीफुल या हैंडसम जो भी हैं आप जेंडर वाइज, लेकिन आपका जो वो नेचर है, जो गिविंग नेचर, मतलब बियॉन्ड द सिचुएशन आप जाके हेल्प करते थे किसी के। देखो, किसी को ऐसे ही कोई हेल्प नहीं करता है अगर कोई किसी के लिए इतना दिल में हमदर्दी नहीं रखता है। नहीं तो ऐसे ही तो दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आधे लोग तो बस पसंद यही करते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और उनमें से जो गिने चुने, जो आप दिल से जुड़े होते हैं, जो करीब होते हैं, जो आपके अच्छा ये सोचते हैं, वही लोग आपकी हेल्प करते हैं। शायद ये बातें, ये जो बोलती है ना जड़ वाली बातें, जो सांसारिक बातें, इनको अच्छे से संसार के जो कड़वे नियम हैं उनको अच्छे से इस पर्सन को समझ में आ गया। दिस पर्सन, ये पर्सन अभी आपको लेट गो नहीं करना चाहता है या चाहती है। 4 ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि ये हो सकता है इनको ये वाली ओके, मुझे यहाँ पर और भी एक मैसेज आया, शायद ये आपके एक्स है, एक्स स्पाउस है, शायद हो सकता है। कुछ लोग शायद अपने एक्स स्पाउस के लिए भी देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो, मतलब हो चुके हो इस पर्सन से, ऑलरेडी आपने डिवोर्स ले लिया है, ऑलरेडी आपने सेपरेशन हो गए हो, या तो आप सेपरेट होने के लिए मतलब ऑन द वे हो, लेकिन ये पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रहा है जो एक्चुअली उसको उस टाइम पे नहीं हुआ था इस पर्सन को। बट राइट नाउ दिस पर्सन, हो सकता है कि ये जहाँ पर भी है, जिसके साथ भी है, ओके, जिस सिचुएशन में है, दिस पर्सन राइट नाउ फीलिंग कि बहुत गिल्टी, यानी गलती हो गई मुझसे, और इस तरह की एनर्जी में मुझे नहीं आना चाहिए था, बट क्या करें, वो हो गया है। तो फिर टेबल अभी टर्न हो गया। मुझे लगता है आप इनको बहुत चेस किए हो, आपने एक टाइम पे आके इनको बहुत चेस किया है, बहुत चीज़ें बताई है, रिलेशनशिप के बारे में बताया है, डिवाइन कनेक्शन अवेयर कराया है। दिस पर्सन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, नाउ द 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। ये पर्सन अभी आपको बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब सोच रहा है या सोच रहे दिमाग में, तो इनकी करंट फीलिंग्स में यही आया है कि आपसे मैसेज करना चाहते हैं, या तो आपसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं। ठीक है, या तो आप इनके लिए दया दिखा दो, हेल्प कर दो। शायद आपकी स्थिति फाइनेंशियली काफ़ी बेहतर है क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो, लेकिन समहाउ यू आर नॉट विलिंग। मुझे लगता है आप शायद इनको अच्छी खासी वर्ड से हेल्प कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली आप दोगे या नहीं दोगे, ये डिपेंडेंट ऑन योर सर। दूसरा है कि यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन दुआएं भी कर रहे हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक बात मैं और एक बात कहूँगी, ये पर्सन आपसे फाइट करना नहीं चाहता या चाहती है, यही बात एक चीज़ आया है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। बट ये फाइट नहीं करना चाहता है या नहीं चाहती है, ये तो अलग बात है। जो सामने से आके फाइट करे ना, उससे क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है कि दुश्मन दुश्मन ही रहे, लेकिन जो प्यार से आके पीछे से वार करेगा उसके लिए ख़राब होता है। इसका रिवर्स में आना सही भी नहीं होता है, और ना ही इसका मतलब अपराइट में आना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये कार्ड ऐसा ही है, क्योंकि हो सकता है ये अभी ना दिखाए ये फाइट, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है इस पर्सन के लिए। बट राइट नाउ ये पर्सन सिर्फ आपसे वो हेल्प चाहता है या चाहती है, इसी वजह से साइलेंट रहेगा या रहेंगी। ठीक है, सो बी केयरफुल। आपके लिए दूसरा ये से देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताए। ठीक है, इनके करंट फीलिंग्स में यही आया है। दुआएं कर रहे हैं कि आपके साथ अगेन मुलाकात हो जाए, या आपसे बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, जजमेंट। ओके, मैंने क्या कहा था, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन का जो होता है ना, जो मजाक बना देते हैं, डिवाइन कनेक्शन जो अनकंडीशनल लव के साथ अपीयर होते हैं आपके लाइफ में, और आप समझ नहीं पाते हो इन द टाइम इसको आप जोड़ लेते हो पूरी तरह से वो सारे लोअर फ्रिक्वेंसी से, तो तब डिवाइन इंटरवेंशन आ जाए। डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन है। लोअर फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप कनेक्टेड होगे किसी भी पर्सन के साथ, बार बार डिवाइन इंटरवेंशन आएगा, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन होते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप। यस, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कि अप्रोच करे आपको, या तो आपकी तरफ प्यार का कप लेके आ गए, काफ़ी इंटरेस्टेड है अभी। 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वेरी पॉजिटिव है।
ओह माय गॉड! तो ये सब तो ये पर्सन अपनी पूरी फीलिंग्स में है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, मतलब जाओ यार, मैं ना सही और कोई, जाओ भुगतो। मून, माय गॉड, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। शायद आपको ये भी फील होता होगा, शायद आपको भी ये सपने में दिखाई देता होगा ये पर्सन। दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन। शायद आपका रिश्ता हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोगों का 10-10 है, यहाँ पर 3 ईयर्स है, 4 है, डबल 4 का एनर्जी है यहाँ पर, और 6 की एनर्जी है, 9 है, और हो सकता है 5 है। तो आपका इतने साल का रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन से। कुछ लोगों का हो सकता है रिसेंटली आपका और इस पर्सन का सेपरेशन 4 महीने से हुआ है, या अप्रैल का मंथ कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये बात और भी एक है यहाँ पर, मून के कार्ड के साथ इनका एक जैसे कि इनका ना, मतलब जैसे बैक एंड फोर्थ चल रहा है, इन एंड आउट आपके लाइफ से होता तो होगा ये पर्सन, लेकिन इनके जो दिमाग का जो फ्रिक्वेंसी है, जो जैसे कि पल में तोला पल में मासा जैसे बोलते हैं ना, अभी सोचा कि यस आपको कनेक्ट होना है, माफ़ी मांगना है, बात करना है, फिर उसके बाद सोचता रहता है या सोचती रहती है कि मैं ही सब कुछ क्यों करूँ। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। बट आप इनके लिए एक बात मैं आपको कह दूँ, ये इनके अगर ये सारे चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर शायद 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। एक पर्सन है कि पूरी तरह से अपनी इंटेंशन हिडन रखना चाहता है या चाहती है, लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी है यहाँ पर। दिस पर्सन एक्चुअली शायद हो सकता है, जिनके लिए मैंने एक स्पाउस कहा था, ये पर्सन अगेन आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज या तो मतलब एक मैरिज करने का एक ख्वाब है इस पर्सन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप है। ये पर्सन इंटरेस्टेड है कि आपके साथ वो डीप बॉन्डिंग है। आपको जब भी ये पर्सन की याद आती होगी, आपको 11-11 दिखता होगा, या 111, ओके, 10-10 दिखता होगा, क्योंकि एंडिंग है साइकिल, 9-9 है, 4-4 है। तो ये सब चीज़ें नंबर्स आपको एक सीक्वेंस में दिखता होगा। यू कैन गूगल इट। जब आपको ये नंबर्स दिखे तो आपको गूगल करना कि ये नंबर का एंजल मीनिंग क्या है, एंजल नंबर ये, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। तो आपको एक गाइडेंस अपियर होगा, तो उस गाइडेंस को फॉलो करना, पढ़ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, हो सकता है ये पर्सन दूसरे कल्चर या तो रिलीजन से भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जितनी इमोशनल अपने अंदर, मुझे लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सन है। ये आपको बहुत ही लेस, मतलब इनको अगर इतनी फीलिंग्स होती होगी ना, ये इतना सा आपको बताता होगा या बताती होंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है इनमें। क्या है, क्या इसको बताते हैं, जैसे कि इनको ना सीक्रेट रखने का कोई कोई रोग है जैसे कि इनको ना कुछ कुछ लोगों को होता है कि सब कुछ ओपन करके बता देते हैं, और कुछ लोग होते हैं नहीं, कुछ भी नहीं बताते, जस्ट अपने मन में ही सब कुछ जैसे गप करके रख लेते हैं। तो ये पर्सन, क्योंकि 2 बार कार्ड आ गया है, लेकिन ये आपको लेट गो नहीं करना चाहता है, चाहती है, इससे डरते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ अफ्रेड। ठीक है, इनको एक बहुत रियलाइजेशन हुआ है, कोई एक बहुत नज़दीक से इनको धोखा दिया है, या समथिंग हुआ है इनके लाइफ में, जिसके बाद ना इनको ये बहुत बड़ी बात समझ में आई कि आपकी अहमियत क्या है। क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन ये काफ़ी ड्रिंकिंग और काफ़ी स्मोकिंग वगैरह भी करता होगा, ये पर्सन, ये करती होंगी, या तो अगर है हैबिट, अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन ये पर्सन उसी के थ्रू भुलाने की कोशिश करता होगा, या इनको थोड़ा बैड हैबिट्स हो सकता है पर्सन को। ठीक है, और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले घूमना, और ऐसे वांडरर जैसे बोलते हैं ना कि अलोन रहना, अकेला घूमना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करता होगा या करती होंगी। मुझे लगता है आपने इनके लाइफ में एक बड़ा चेंजेस लाया कि इनको स्पिरिचुअल बना दिया, क्योंकि इनके पहले शायद ये रिलीजियस होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल इतना नहीं बिलीव करता होगा या करते होंगे। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग ए लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वट एल्स, ब्रीद। आप अभी रिलैक्स हो जाओ। ओके, मुझे लगता है कि आप ना इनको लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। डोंट हेजिटेट टू सेंड एनीथिंग। जैसे आप बोलते हैं आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, किसी की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते हो, और वो भी मैं आपको मना करती हूँ। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है कि जस्ट ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब इनहेल एक्सहेल करो, और सिंपली आपने क्या करना है, मतलब जब आप किसी थॉट को रिलीज़ करते हो अपनी, जैसे आप निश्वास को, मतलब श्वास को लेते हो और
छोड़ते हो ना निश्वास को, तो उस टाइम पे उस थॉट को रिलीज़ कर दो कि मैं इस चीज़ को, इस तकलीफ़ को लेट गो करता हूँ, जिसने मेरे साथ ये किया है, जो तकलीफ़ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन उसी तकलीफ़ से आपके साथ जुड़े हैं, वो प्यार से नहीं जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। ये आपके मून की एनर्जी है, तो छवि जैसे बोलते हैं ना कि हिडन हो गया है, मून का एक साइड दिखेगा, दूसरा साइड नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी फीलिंग्स है ना वो हिडन हो जा रही है, क्योंकि वो प्रकाश में आना चाहिए, मून की जो लाइटनिंग में आना चाहिए, ताकि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है वो हील हो जाए, वो एक बॉन्ड बने, चाहे आगे बने या तो अभी बने, आगे बने, बट बने। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, नहीं तो सिर्फ चिल पी लो। ओके, अगर आपको ये सेमी प्रीसियस ब्रेसलेट लगाया हो, जैसे इस तरह का ब्रेसलेट कोई लगाया हो, तो इस पे भी आप मेडिटेशन करो, इसको भी टच करके आप बस हीलिंग कर सकते हो। ओके, वेयर ए रोज़ क्वास, रोज़ क्वास का कोई स्टोन ले लो, या तो एमेथिस्ट का ले लो, या तो जो भी उस पर आप करो, बहुत अच्छा रहेगा। 29 शायद किसी की एज है 29। ओके, 45 किसका एज हो सकता है। टाइम टू गो, मैंने क्या कहा आपके लिए एक नया जर्नी स्टार्ट होगा। इस रिलेशनशिप का दूसरा पार्ट भी आ सकता है इस पर्सन के साथ, जिसको आप बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्योंकि जैसे ही आपका ये रिलीज पार्ट चला जाएगा, देन यू आर क्लाइंबिंग ए लैडर, जैसे सीढ़ी चढ़ोगे आप। मैसेज इन बॉटल, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कनेक्टेड होंगे आपसे, ये बहुत है यहाँ पर, ये जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए रहेगा। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के एज में गैप हो, बहुत बड़ा गैप दिख रहा है यहाँ पर। हियर एंड नाउ 32 भी किसी का एज हो सकता है। अभी का अभी, जैसे कि मैंने कहा आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से ही आप रिलीज़ करोगे जितनी भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन के, एंड देन अपीयर होगा आपके लाइफ में वो सारे पॉजिटिवनेस जो कि एक्चुअली आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो डियर, हम चलेंगे आपके बाद में, मैं आपके ओरेकल। ओके, मैं आपके अभी ले लेती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, अगर कोई इंटरेस्टेड है परचेज टू दिस कार्ड, क्योंकि ये कार्ड मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, मैं उसका थोड़ा शॉर्टर फॉर्म बना दूंगी, लेकिन हाँ, अगर परचेज करना चाहती हैं, ओरेकल कार्ड है, डेक है, तो आप बता सकते हैं। और आई डेडिकेट ए सॉन्ग फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए कोई गाना गाना चाहती है, ये तो खुद ये सिंगर हो सकते हैं, आप खुद सिंगर हो सकते हैं। तो समथिंग अबाउट द म्यूज़िक, अगर आपके मन में कोई ऐसे अचानक से आपको गुनगुनाने का मन करे, या तो कोई संगीत आपके कानों में गूंजे, तो समझ लेना दिस पर्सन इज़ एक्चुअली सेंडिंग ए मैसेज, ये आपको मैसेज सेंड करना चाहता है या चाहती है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिस, डेफिनेटली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। आई विश यू कुड रीड फॉर मी, ये बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है आप, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद करते हैं, या तो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, या तो आप दोनों का ऐसे मोमेंट बहुत सारे लाइब्रेरी या तो स्टूडेंट लाइफ भी रहा होगा आपका, या समथिंग लाइक दैट। एंड आप इनके लिए कोई कहानी पढ़ते होंगे या कुछ ऐसा, तो इनका एक मेमोरी है इसके बारे में, और ये अभी भी वही चाहता है या चाहती है। गॉड्स मर्सी, हो सकता है आप दोनों के लाइफ में ये डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत जल्दी इस पर्सन से मीट करने वाले हो। ए नाइस टॉक एंड ए नाइस टच, डेफिनेटली दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स कि आपके साथ वो टच वाली फीलिंग का आए, हक करे या किस करे। दिस पर्सन एक्चुअली वेरी रोमांटिक। मुझे और भी एक चीज़ है कि ये कोजीनेस, एक कंफर्ट को मिस कर रहा है ये पर्सन, जो कंफर्टनेस आपके साथ ही ये सिर्फ फील करता है या करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी। ओके, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम चलते हैं आपके क्रश की एनर्जी, whoever your crush is, spirit guides, angels and sisters, please help us. डेथ एंड ए rebirth, स्कॉर्पियन एनर्जी, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, द magician, wow, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 2 of Cups, wow, amazing, oh my god। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन को या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्रश क्यों इनके लाइफ में हुआ,
शायद आपको थोड़ा बहुत टारो आप देख रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो आप जानते हो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में इन द सेंस नहीं आ रहा है इसी वजह से क्योंकि हो सकता है इनका पास्ट बहुत ही बुरा हो, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ से कोई ना कोई या द लवर्स एंड द टू ऑफ कप्स एक साथ आया है, अमेजिंग। इनको ये एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है किस पर्सन के साथ। मैं आपको बता दूं ये कौन से क्रश है आपके आई डोंट नो, या तो ये आप भी हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये हो सकता है कि एज के उस पड़ाव पे भी हो थोड़े, शायद हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी है, ऐसे भी हो सकते हैं, या तो बहुत कम उम्र में इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली थी, तो समथिंग लाइक दैट। तो इस उम्र में मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपका एज 40 या तो 50 के अबव हो गया है, नो। कुछ लोग बहुत यंग भी होते हैं, लेकिन जो छोटी सी उम्र में भी कुछ लोग बहुत बड़े सारे बर्डन देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस कर लेते हैं। यहाँ पर एक डेथ एंड रिबर्थ है। हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में समथिंग इज एंडिंग देयर, ओके, कुछ एंड हुआ है एंड देन कुछ स्टार्ट हुआ है, यानी समथिंग कुछ ना कुछ, या तो आपकी जॉब या तो आपका ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे कि प्लेस टू प्लेस हुआ होगा, या तो आप इनके सिटी कंट्री में गए हैं या तो ये पर्सन आए हैं, जगह का चेंजेस हुआ है, ठीक है, घर का चेंजेस हुआ है, यानी समथिंग इज एंडेड। या तो आपने स्कूल ख़त्म किया है, कॉलेज में गए हो नए नए, या तो कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी गए हो, आपने शादी किया था, अपनी जगह को चेंज किया है आपने, समथिंग लाइक दैट, तब ये पर्सन से आप मिले होगे। या तो हो सकता है कि या तो ये पर्सन। दूसरा है कि ये पर्सन में ना एक अजीब सा मिस्ट्री आपको फील होगा, मजिक जैसा, जैसे मजिशियन होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस पर्सन के तरफ आप क्यों खींचे जा रहे हैं, और ये पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों आपकी तरफ खींचा आ रहा है, एंड समथिंग लाइक दैट, जैसे कि कोई कोई जादू कर रहा है। ओके, यहाँ पर मैजिक की मैं बात करूँगी, लेकिन दिस मैजिक इज़ जस्ट लाइक, शायद हो सकता है कि आपने कभी अपने लाइफ में कोई ऐसे पर्सन को डिज़ायर, मतलब अपने दिमाग में रखा था कि कोई ऐसे पर्सन मेरे लाइफ में आए जिनकी तरफ मेरा एक सोलमेट या तो एक ट्विन फ्लेम की बॉन्डिंग हो, या तो समथिंग लाइक दैट, एक डीप बॉन्डिंग, एंड दिस थिंग्स यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर दो बार 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स आया है, तो ये एक कंफर्मेशन है, ठीक है, एक डीप बॉन्डिंग है। इट्स नॉट इजी, कनेक्शन तो नहीं होगा डियर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बात अब मैं कर रही हूँ ना, जो ट्विन फ्लेम और ये सब की, मैं बात सुनने में बहुत सुंदर होते हैं, बट द कनेक्शन इज़ नॉट इजी, ठीक है। तो यहाँ पर एक 4 ऑफ सोर्स है। मुझे लगता है शायद आप दोनों ने अभी तक बातचीत नहीं किया है, या तो आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हुआ है, बट समहाउ आप दोनों मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है बातचीत, या तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं, या तो आप दोनों ने ऑनलाइन मिले थे, या तो आप दोनों की मुलाकात फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो पा रहा है। दिस पर्सन इज़ क्राइंग। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्राए तो नहीं है, ऐसा कहूँगी कैसे से सैड एनर्जी है। ये पर्सन को अच्छा नहीं फील हो रहा है, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव है, जैसे कि बोलते हैं ना, पूल है एक दूसरे के लिए। ओके, ये पर्सन क्या पसंद करेंगे आपके बारे में, सबसे जो ज़्यादा ये पसंद आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं आपके बारे में, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप मिस्ट्री हैं, आप एक पज़ल हैं जो इनको सॉल्व करना है। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद मुझे लगता है आप कोई ऑफिस वर्क में वर्क करते हो, आपका सेक्शन इनका सेक्शन अलग हो, या आपको किसी विंडो के थ्रू देखते हैं, या तो किसी खिड़की के थ्रू, या समथिंग लाइक दैट। ये हो सकता है कि आप हमेशा काम करते हो अपनी नज़रें झुका के, तो समथिंग लाइक दैट योर आइज़ इज़ क्लोज देयर। तो ये मुझे लगता है ये आपकी आंखों में ज़्यादा देखना चाहते हैं। योर आइज़ इज़ समथिंग वेरी मिस्टीरियस, वेरी ब्यूटीफुल। शायद आपकी आई लैशेस बहुत बड़ी है, आईब्रोज बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी लिप्स बहुत सुंदर है, समथिंग लाइक, मतलब ये है। आपके हाथ में कोई टैटू हो सकता है, सो कोई एरो का, या तो कोई इस तरह का कोई भी टैटू, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है। और आप कोई ब्रेसलेट वगैरह लगाते हो जो बहुत ही शाइनिंग करता है, समथिंग किसी की आई कैचिंग होती है, ऐसा भी लगता है। ओके, किसी के डीप घने बाल हो सकते हैं। और भी एक मैं बात यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ, हो सकता है
कोई एक अपना मुंह हमेशा झुकाए रखता है या रखती है, ज़्यादातर मुंह उठाना पसंद नहीं करता है या करती है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो व्हाट एल्स? नाइट ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्स अगेन। यस, बातचीत नहीं हो रही अभी तक, आपने एक दूसरे को बताया नहीं है, दिल खोल के नहीं बताया है, लेकिन इंटरेस्टेड है। ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। पेज ऑफ सोर्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं। शायद हो सकता है, जैसे मैंने कहा, थ्रू द विंडो, या तो आपके गली मोहल्ले, या तो नेट के थ्रू, किसी के एक कहीं से तो ये आपको वॉच करें। और स्पेशली आपको सोचते हैं सोने से पहले ज़्यादातर, क्योंकि इनके भी आइज़ क्लोज होते हैं व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील है। हाई प्रिस्टेस है, मैंने कहा था, ये इनको सबसे ज़्यादा एडमायर करता है आपकी मिस्ट्री, या आपके बारे में कुछ नहीं जानता है या जानती है, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो, आपको कोई भी नहीं जानता है, आपके आसपास के लोग ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग है यहाँ पर। और हो सकता है कि आप काफ़ी नॉलेजियस हो, आप काफ़ी पढ़ाई करते हो, काफ़ी अवेल। आप कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है आप ऐसी जगह में रहते हो, शायद किसी दूसरे सिटी या कंट्री के आप हो, और आप तीसरे प्लेस में मिले हो, यानी वो पर्सन भी उसी जगह का नहीं है और आप भी उस जगह के नहीं हो। यानी हो सकता है आप टुगेदरली कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई चीज़ अटेंड कर रहे हो जहाँ पर आप बार बार देख रहे हो, कोई शॉप है, हो सकता है इस तरह का चीज़ भी है। जैसे कि आप मिलते हो, एक दूसरे को देखते हो, लेकिन आप जानते नहीं हो, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, दैट इज अ मिस्ट्री और समथिंग। पेज ऑफ कप्स, यस, दिस पर्सन इज़ वेरी मच रोमांटिक। इनके जो ओके, यहाँ पर एक एज गैप है क्या, हो सकता है। 8 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द किंग ऑफ कप्स। ओके, एज गैप तो है, दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है नाइट ऑफ वंस। मैंने कहा था ये पर्सन का जो अंदाज़ है आपको लेके, ये इस तरह का भी हो सकता है कि ये आपको देखते हैं लेकिन इम्पल्सिव, मतलब जैसे बोलते हैं ना, घबरा जाना आपके सामने। इनकी बातें बहुत ज़्यादा सोच साच के आए होंगे कि यह बोलना, ये बोलना, आपके सामने बत्ती गुल, ठीक है, आप बोलने का मौका ही नहीं देते हो। या तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सराउंडिंग, या तो हो सकता है कि आप इनके बॉस हो या समथिंग, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि मुझे दिख रहा है कि पर्सन को थोड़ा डर है कि एजेस के ऊपर, जैसे कि इनको डर है कि कहीं कह दे तो फिर बात पूरी तरह से बिगड़ ना जाए, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। अगर ये आपसे जूनियर है तो बहुत डर डर के कदम रखेंगे। मुझे नहीं लगता ये आपको बहुत जल्दी बता देंगे अपने बारे में, ठीक है। बट दिस पर्सन लाइक योर ब्यूटी। शायद आप एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, आपकी ब्यूटी। शायद आप नोज पिन पहनते हो, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े बालियाँ लगाते हैं या समथिंग, ज्वेलरी बहुत अच्छे लगाते हो, शायद इसी वजह से इनको ये बहुत पसंद हो। दिस पर्सन वंस है रोमांटिक, आपके हाथ को पकड़ना इनको बहुत पसंद है। शायद आप ब्यूटीफुल हैंड्स, आपने मैनीक्योर किया है, पेडिक्योर, आपके ब्यूटीफुल लेग्स भी फिट भी हो सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा है आपके हाथों का, ठीक है। या तो ये चाहता है या चाहती है अपने दिमाग में कि आप इस तरह से नेल पेंट करो, या तो आप करो। अगर आप फीमेल हैं, मेल है तो अभी भी आजकल करते हैं, आजकल तो हर कोई नेल को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो आप कर सकते हो। ओके, क्या मैसेजेस है इसका ओरेकल कार्ड से देखते हैं। अगर आप कोई इंटरेस्टेड है ओरेकल कार्ड लेने में जिसको मैंने डिज़ाइन किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू। देखा, ये पर्सन बहुत घबराता है जब आपके आसपास होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू, आप कहाँ, मैं कहाँ, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। मतलब आप खुद को भी ऐसा नहीं देख रहे हो जैसे ऐसे पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, इतना नहीं समझते हो। माई इनर चाइल्ड इज़ ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू। हो सकता है आप दोनों, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की कोई स्कूल में मुलाकात हुआ था, प्ले स्कूल या ऐसा वगैरह, या तो हो सकता है कि बच्चों के अराउंड हो, या तो हो सकता है आप दोनों कभी मिले थे, बचपन में कहीं रहते थे और फिर बिछड़ गए, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का। आई लव योर नेम, या डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक योर नेम। ओह माय गॉड, यही हमें कंफर्मेशन करता है। आर यू अफ्रेड टू मीट मी? आर यू अफ्रेड टू मीट मी? डेफिनेटली ये पर्सन, या तो ये आप दोनों की ख्याल ऐसा है कि पर्सन एक्चुअली डरते हैं आपसे मुलाकात करने में।
आई एम फिज़िकली ड्रॉन टू यू, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल या हैंडसम या सेक्सी जैसे मानते हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट फिजिकल ब्यूटी ये आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। दिस पर्सन वेरी मच ब्यूटीफुल है। हाँ, यहाँ पर ऐसे भी है, द ब्यूटीफुल रियूनियन वेटिंग फॉर अस। वाह। सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड थैंक यू। ओके, टेक केयर।